चलो जैसे हाँ अगर हम बात करते हैं अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर, है ना, तो एग्जैक्टली कैसे डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली, या जिसको हम बोल रहे हैं द नंबर डिवाइड्स कंप्लीटली, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचे, तो उसको हम कहते हैं फैक्टर। ठीक है, तो ठीक है सर। एक तरह से अगर हम समझें कि डिवाइजर जो रहता है, डिवाइजर वो हो गया है फैक्टर, और जिस नंबर को डिवाइड करता है that becomes the division, उसको हम इस केस में डिविडेंड। बोलेंगे, वो रहेगा हमारा, है ना, वो डिविडेंड जो रहेगा वो रहता है हमारा मल्टीपल। इज इट क्लियर? यस सर। है ना, तो डिवाइजर जो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो वो फैक्टर आएगा, और डिविडेंड जो कि क्या बनेगा, मल्टीपल। इसी तरह अगर दूसरी तरफ भी देखें तो कोशेंट भी अपने आप में क्या है, कोशेंट भी डिवाइजर हो सकता है, तो वो फैक्टर आ जाएगा और फैक्टर से कोशेंट आ जाएगा, है ना, तो ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। इन डिविडेंड मल्टीपल होगा, ठीक है, और रिमाइंडर इस केस में, क्योंकि हम कंप्लीट डिवीजन की बात कर रहे हैं, इसलिए रिमाइंडर इस केस में हमेशा जीरो जीरो। रहेगा। क्लियर? ठीक है, फिर यस सर। हमने एक चीज देखी थी, जैसे हम कहते हैं कि 21, अगर कोई नंबर 21 है, इसको अगर हम डिविडेंड के तौर पे देखें, है ना, तो इसको डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है, तो इसको डिवाइड 3 करने वाले 4 7। नंबर, 1 है, हाँ 3 है, 7 है और 7 21 20। है ना। इवन हमने इसको देख रखा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हम किसी भी नंबर के निकालते हैं, कि जैसे 21 अगर कहते हैं तो हम 7, 3 और 7 प्राइम नंबर्स की पावर में इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 इंटू 7 है ना, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हम इसके देखें तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके होंगे, है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर 3 इंटू 7 दैट विल बी 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 4। 4। इज इट क्लियर? यस है सर। ना, अब ये 4 है कौन कौन से, तो हम कहते हैं 1 है, 3 है, 7 है और 21 है। 21। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फैक्टर जो है वो थोड़ा छोटा नंबर रहेगा, मल्टीपल क्या है वो बड़ा नंबर रहेगा। ठीक है, यस लेकिन सर। एक नंबर खुद का मल्टीपल भी होता है और खुद का फैक्टर भी होता है, ये भी चीज है। हाँ सर। जैसे 21 का फैक्टर 21 खुद भी हाँ है ना, तो देखा हाँ। जाए तो 21 का मल्टीपल भी है ना, कितना टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम। है ना, तो 1 टाइम मल्टीपल है तो हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है सर। नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था वो यहाँ यूज हो जाता है। ठीक है, तो हमको ये दो चीजें क्लियर होना चाहिए, फैक्टर और मल्टीपल। ठीक है, चलिए वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट। अब थोड़ा सा याद करो कि ये सब शायद, है ना, या तो लोअर क्लासेस में तो पढ़ा ही है। अब इन हाँ दोनों सर। में बात आती है, अब अगर दो नंबर आएंगे, हम्म। अगर दो नंबर लेंगे तो कंपैरिजन आएगा और उनके फैक्टर्स को देखने पे पता चलता है। जैसे 8 और 12 के लिए अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि भाई 8 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यस तो सर। अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात आ रही है, तो अगर हम यहाँ देखें तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 भी है और 4 भी है। 4 भी है। ठीक है, 2 और 4 दोनों क्या है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन जो कि 8 में भी है और 12 में भी है। 3 है। जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है, वाई, नहीं, क्योंकि दोनों में नहीं है। 3 जो है दोनों में नहीं है। ठीक हाँ। है, यस। तो ये कॉमन फैक्टर हुआ। अब कॉमन फैक्टर और दो रहते हैं तो फिर उसमें से एक छोटा और एक बड़ा होगा। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि मैक्सिमम कॉमन क्या निकलता है, तो फिर बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अच्छा जी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज, तो हम जैसे दो नंबर, 3 नंबर कंपेयर करें, 12, 18 और 24, तो अगर वैसे ही हमको समझ में आ रहा है कि 12, 18, 24 एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 को लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 24 को लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, ये इसके तरीके हुए लिखने के। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि व्हाट इज मैक्सिमम कॉमन इन ऑल दीज 3, तो वो क्या दिख रहा है हमको, दैट इज 6। इज इट क्लियर? इसमें 3 नहीं रहेगा ना सर?
इसमें 6 रहेगा। 6 रहेगा, है ना, मैक्सिमम कॉमन ओके जो तीनों में है ना। देखो 2 या 3 ये भी है, इसमें कॉमन फैक्टर तो ये भी है, 2 है, 3 है, 6 है, लेकिन हाईएस्ट क्या है ना, 1 भी है इवन कॉमन फैक्टर, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। हाईएस्ट क्या है? 6। हाईएस्ट 6 है। इज इट क्लियर? यस सर। है ना। अगर 12 और 24 अकेले होते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग आता, फिर 12 आता, ठीक है, क्योंकि 12 में भी 12 शामिल है, 24 में भी 12 शामिल है, आया ना। हाँ सर। यस है ना। सर। लेकिन थर्ड थिंग इज, थर्ड नंबर इज आल्सो देयर, दैट इज 18, है ना। ये 18 भी है बीच का, इसलिए ये नहीं होगा। तो हम यहाँ कहते हैं कि भाई इन 3 नंबर के लिए मैक्सिमम कॉमन क्या है? 6 है, जो तीनों में आता है ना। ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। है ना। अब इसमें एक चीज जो समझने की आ गई कि 3 नंबर अगर हैं तो 3 नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहता है? या तो वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा, जैसे यहाँ पे पहला नंबर सबसे छोटा क्या है? 12, कॉमन फैक्टर क्या है? 6, है ना। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि या तो वो छोटे नंबर से भी छोटा होगा, या फिर अगर 12 और 24 का केस लेंगे तो इस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आ रहा है, तो हम बोलेंगे या तो छोटे नंबर के बराबर होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है ना। जो है वो छोटे नंबर के बराबर या छोटे नंबर से भी छोटा, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसके अलग अलग नाम है, इसी को हम जीसीडी भी कहते हैं या जीसीएम भी कहते हैं, है ना। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, है ना, ये सब हम इसको बोलते हैं, ठीक है, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, ठीक है, अगला देखें। तो मेथड, अब इसमें अलग अलग मेथड रहती है कि हम एचसीएफ कैसे निकालें। तो एचसीएफ निकालने की एक मेथड रहती है कि हम क्या करें, प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करें नंबर को, ठीक है। प्राइम फैक्टर में डिवाइड करेंगे और उसमें से फिर जितने भी मैक्सिमम कॉमन फैक्टर्स निकल रहे हैं जो हर नंबर में हो उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा। देखो जैसे अगर बोला 70 और 90, बाय ऑब्जर्वेशन आप ओरल बता सकते हो कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, क्या होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जो 70 में भी है और 90 में भी है? 10। 10 है, वेरी गुड, है ना। और अगर समझने के लिए हम बोलें तो 70 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, और 90 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 9। 9। अब ये मैं 9 ही लिख रहा हूँ ना, प्राइम में नहीं बदल रहा हूँ। रीजन इसका कि यहाँ पे तो 7 है, यहाँ 9 है, और अगर इसको मैं इवन 3 और 3 भी लिखूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट व्हाट आई ऑब्जर्व हियर कि मैक्सिमम कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, दैट इज 2 इंटू 5, दैट इज 10, क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, सो एचसीएफ फॉर दिस इज 10, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली इफ वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ फॉर दीज 3 नंबर्स, आप क्या करें? फैक्टराइजेशन। है ना, तो फिर हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। एक तरीका होता है कि उसको फैक्टराइज करें और फैक्टराइज करके लिखें। अब फैक्टराइज करने में भी एक चीज आती है कि भाई अलग अलग करें कि एक साथ कर दें, है ना। अब इसमें फैक्टराइज डिफरेंट तरह से हो सकता है, बट यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करने की एक मेथड हम सीधे सीधे लगाएं जो सब में कॉमन हो, ठीक है। तो एक चीज हमको यहाँ से देखनी की क्या होगा, पहले तो 2 से डिवाइड करें, सो व्हाट डू वी सी, इतना है, गलत नहीं हो गया? सर वो 12 एक और 6 आएगा वहाँ।
लास्ट में 1 की जगह शायद सर मुझे कितना आएगा? 1 की जगह 6। 6। ठीक हाँ है, गुड। तो अटेंटिव हैं सब, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए नेक्स्ट इज, अगला क्या लिखे? 1862 ठीक है, अगला। 2254 ठीक है, ये हो गया। चलिए देन 2 से करेंगे 8 हम्म 3 3 ओके 9 3 1 9 931 ठीक है, 1 देन 1 नेक्स्ट 1 1 2 7 1 1 2 7। ओके 27 फाइन। अब आगे क्या? अब 2 से नहीं आया अब अब 2 से 2 नहीं से आया जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या? नहीं 3 3 से भी से नहीं भी नहीं आया जाएगा, 931 से है ना? जाएगा कारण क्या है? 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा है ना? तो फिर क्या आपका अगला नंबर? 7। 7 से 7 चेक। 7 से भी नहीं जाएगा सर हो जाएगा, जाएगा जा 7 रहा है, से पहला हो जा रहा जाएगा। है, दूसरा 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 भी हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से यस तीसरा भी सर। होना देखते हैं सर करके चाहिए। ठीक है, चलो 7 से करें तो 7 एक आया, फिर क्या? फिर वापस से एक एक, फिर फिर 13 से 7 6 बचे 63 हाँ 9 जा 9। 9 ओके नेक्स्ट। 1 1 अच्छा 133 अच्छा हाँ 23 था ठीक बराबर। है हाँ चलिए सर नेक्स्ट। 1 फिर 42 होता है 42 भी होता है 6 और 1 ठीक यस है, अब इन नंबर्स को ध्यान से देखो, 119, 133, 161 किस में आते हैं? ये कौन सी टेबल में ये तीनों दिखते हैं? टेबल में मतलब किसी टेबल में आते होंगे ना ये। 7 की टेबल में। यस चलो सर। 7 से एक बार और कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 80 119, ये कितना होता है? कितना आएगा? सही लिखा क्या? नहीं गलत है 9 और 9 ठीक है, फिर सर 23 ठीक है, सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? अब इनमें कुछ कॉमन है क्या? ये तीनों क्या है? प्राइम है ना? तो अब ये होंगे नहीं। हम निकाल क्या रहे हैं? हम निकाल रहे हैं HCF, और HCF निकालते हैं तो सिर्फ तब तक करते हैं जब तक की डिवीजन हो, इसके अलावा हम आगे नहीं जाते। ठीक है, अदरवाइज व्हाट वी कैन सी 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17, ये 3332 है ना? इंडिविजुअल करते तो वैसा करते, फिर गेटिंग द पॉइंट? यस सर अगर देखें तो यही चीज है, सेम चीज यस यहाँ सर। लिखी हुई। ठीक है, और अगर आप 3724 के लिए करते तो वही 2277 तो आता और 19 आता। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये 19 हो जाता। देन 23 के लिए क्या होता? सेम चीज यहाँ, है ना? सो व्हाट डू वी गेट? 196 यहाँ पे दिख रहा है, मतलब हम बोले 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, 4 इंटू 49, दैट इज 190। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, सो 196 दी आंसर। ये HCF है ना? तो यहाँ दो मेथड हुए, एक फैक्टराइज कर रहे हैं इंडिविजुअली तीनों को, और फिर क्या कर रहे हैं? तीनों को साथ में रख के फैक्टराइज कर रहे हैं। तो इजी कौन सा पड़ता है? विच वन इज इजियर?
साथ में करना है ना, साथ में रख के कर लो, ज्यादा इजी है। ठीक है, इसको करने की एक मेथड और होती है, वो दूसरी, अगर हमको फैक्टराइज करने में भी प्रॉब्लम आए कि फैक्टर ढूंढने में दिक्कत आती है, सो देयर इज अ मेथड ऑफ सक्सेसिव डिवीजन, उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, बट टाइम बीइंग हम इसको देखें कि 132 और 360 एचसीएफ निकालना है, कितना मिलेगा? सर 12। 12 के आगे नहीं बढ़े, और कुछ हो सकता है? 12 से अगर देखें तो वेरी गुड, 12 से अगर देखते हैं तो कितना हो रहा है? ये 11 होगा, और ये कितना होगा? 30। 30। अब 11 और 30 में कुछ मिल रहा है क्या? नो इज देयर सर। एनी नहीं। कॉमन 11 एंड 30? नहीं हो सकता है ना, बिकॉज 11 इज प्राइम नंबर, सो वी कैन से आंसर इज 12। क्लियर है? यस यस सर। नो? ठीक है, चलिए आगे देखें। अब डायरेक्टली नंबर्स नहीं दिए सीधे, चलिए मैं इसके नीचे इसको लिखता हूँ। सो नंबर्स नहीं दिए, सीधे पावर्स दे दी और इजी कर दिया। ठीक है, 3⁻7 एंड 5⁻11। सो व्हाट शुड बी द आंसर नाउ? सर दोनों डिजिट्स में मतलब एक्स और वाई में से जो जिसकी छोटी पावर होगी वो ले लेंगे। छोटी पावर ले लेंगे, है ना? यस सर। बराबर है, इसमें हम छोटी पावर ले लेंगे, है ना? तो यहाँ से हम ले लेंगे 2 की पावर 3, यहाँ से ले लेंगे 3 की पावर 5 और 5 की पावर 9, एंड दैट विल बी दी आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एक मेथड होती है डिवीजन की, है ना, सक्सेसिव डिवीजन। मतलब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हम नंबर्स को, बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। अब इस केस में हो सकता है कि वो कंप्लीटली डिवाइड ना हो, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। इज इट क्लियर? यस सर। रिमाइंडर कुछ बचेगा, है ना? तो वो जो रिमाइंडर बचेगा, हम क्या करते हैं, उस रिमाइंडर से हम डिवाइड करते हैं जो पहले डिवाइजर था, है ना? जो डिवाइजर था उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। फिर भी वो कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, हो या ना हो, तो फिर से रिमाइंडर कुछ बचेगा। अब रिमाइंडर जब बचेगा तो फिर से अब ये नया रिमाइंडर जो रहेगा, इससे हम डिवाइड करेंगे जो इसके पहले जो डिवाइजर था। ठीक है, तो इस तरह से इसको सर कुछ समझ सक्सेसिव नहीं आया सर। करते हैं, वो ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम समझें 3,556 और 3,444 का डिवीजन हुआ, तो हाउ डू वी डू, तो इसको हम समझें। तो बड़ा नंबर लिया 3,556 और छोटा नंबर 3,444। ठीक है, दोनों को डिवाइड किया, 1 टाइम डिवाइड हुआ, व्हाट इज द रिमाइंडर? 112 इज द रिमाइंडर, है ना? अब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता। इस केस में क्या करते हैं, ये 112 जो है, अब ये डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा? जो पहले डिवाइजर था उसको। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। मेथड समझ आ रही? ठीक है, अब 112 से हाँ सर। डिवाइड करेंगे इसको 3,444 को, तो हम देखते हैं कि 30 टाइम्स डिवाइड होके 84 बचता है। अब ये जो 84 बचता है, इसको ये डिवाइड करेगा। 84 किसको डिवाइड करेगा? तो हम कहते हैं इट विल डिवाइड 112, ये 112 को डिवाइड करेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद ये 84 112 को डिवाइड करने के बाद 28 रिमाइंडर दे रहा है, तो अगली बार ये 84 जो है वो 28 के आगे लिखेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट, अब रिमाइंडर कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो 28 को 84 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ कौन सा है? इसका एचसीएफ 30। होगा 28। 28। 28, है ना? मतलब कौन सा? वो लास्ट डिवाइजर। ठीक है, कौन? लास्ट डिवाइजर, जिसके कारण रिमाइंडर क्या रहता है? 0 होता है। ठीक है, लास्ट डिवाइजर दैट गिव्स 0 रिमाइंडर। क्लियर हो रहा है क्या?
यस sir. सर। ठीक है, तो जहाँ 0 रिमाइंडर आ जाए वो फैक्टर रहेगा, है ना। तो इसका HCF होगा 28। मेथड क्लियर है? इज द मेथड Yes, क्लियर sir. टू यू? Yes sir. Yes sir. चलिए, वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब ऐसे ही अगर 2 की जगह 3 नंबर हुए तो भी हम सेम मेथड, है ना, तो कोई भी 2 नंबर ले लेंगे, पहले उनका HCF निकालेंगे और फिर तीसरे नंबर से इस HCF, है ना, तीसरे नंबर को इस HCF से डिवाइड करके देखेंगे। जो 2 का HCF निकला उससे डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि वो कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। अगर कंप्लीटली नहीं भी होता है तो फिर और फर्दर डिवाइड कर देंगे और आखिरी डिवाइजर जहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा वो इन तीनों नंबर का HCF होगा। क्लियर है क्या? क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। सो देयर इज अ क्वेश्चन, HCF ऑफ 1391594992533। क्या करें? First two. चलिए हम एक काम करते हैं। हाँ, चलिए अगर हम बोलते हैं कि हमने 13915 लिया और इसको डिवाइड किया 9499 से, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार डिवाइड होगा? एक बार? यस और नो? Yes, sir. कितना बचा? कितना बचेगा? हम्म, 4. 4 रहेगा। हम्म ठीक है, अब 4416 को 4416 डिवाइड करेगा किसको? 9499 को ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 times. ठीक है, तो क्या बना? 8832। हम्म ठीक है, सो व्हाट डू वी Yes, गेट? sir. 667। या अब ये डिवाइड करेगा 4416 को। 4416 को। नाउ हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार होना चाहिए? हम्म, 24. 6 टाइम्स कि उससे Yes ज्यादा? sir. देखो, अगर 666 की बात करें, 666 का 3 गुना करेंगे, है ना, तो लगभग 2000 के आसपास आता है या 1998 आता है ना। 667 जो है उसका 3 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा? ये 2001 आएगा। ठीक है, Yes sir. इसलिए 2 टाइम्स अगर हमने डिवाइड किया तो ये, सॉरी 6 टाइम्स डिवाइड किया तो इट विल बिकम व्हाट? 4000। 4002. हो रहा है क्या? चेक कर लेना। 42 2 कैरी 4, 6 6 36 4 40 0, फिर 6 6 36 40 बराबर है। ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट? अब हमको मिलता है 400, कितना मिल रहा है? 14। Yes sir. ठीक है, अब 414 किसको डिवाइड करेगा? 667 को 1 टाइम। ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट? 3 5 1। Now it will divide this. So 2 times Sir, 253. सर वहाँ पे 153 की जगह 253 आएगा। 253. Okay. So now it will be 1 time. Okay, let me make a correction. ठीक है. So it will be 1 time. ठीक है, 1 time किया 253. कितना बचा? How much it is? 1 6 6 1 Okay, then 253 again. So 1 1 time 161. So how much do we get? 2 9 9 0.
हाँ वो तो कट 290. Okay, then 161 again. 92 one time. So it will be how much? 9 69. ट्रांसमिशन होगा 69. Okay, so now if I divide 69, I should 69 will be the new remainder and I need to divide what? किसको divide करेंगे? 92 को है ना 92 को divide करें one time, so 69, so it gives what? 3 21. 23 हाँ 23. 23 And then 69 divided by 69 divide 3 69. You know 29 divides 69 three times. 69 So what do we get? इन दो का HCF हमको मिला किसके कारण हुआ? 23 के कारण ये completely 20. divide हुआ है. इससे 23 is the remainder. 23 is the HCF of these two. So now what we can do? We can check for this whether it divides completely or not. So if I take ones, so it will be like this. ठीक है? again Then ones, so it will be like this, and then one. 1 So that means 23 is the correct answer. correct Is it clear? yes Yes sir sir. Method clear है ना? Yes sir. है ना? तो इस तरह से Yes सक्सेसिव sir. डिवीजन करना पड़ेगा. Okay. We move to the next question. अब HCF का यूज जो है प्रैक्टिकल लाइफ में हम अगर देखें और समझें तो क्या निकलता है. तो जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter. So three lengths are given to us. Okay. So what can we do? तो पहले तो यूनिट चेंज कर देंगे. है ना? First thing is we need to make the units uniform. है ना? तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें सबको. Yes sir. yes Okay. So based on this now we can find the HCF. है ना? अब यहाँ HCF निकालना है, ये हमको समझ में आया कि नहीं? एक्चुअली यहाँ जो कहना चाहते हैं वो क्या चीज है? What is that? HCF फाइंड करना है. हाँ, क्यों पता, कैसे पता चल रहा है? तो वो कॉमन एक क्या वो कुछ मांग रहा है, एक लेंथ जिससे सब मेजर हो जाए इसलिए. है ना? और जब सब मेजर हो जाए तो वो ऐसे कि पार्शियल कुछ भी नहीं बचे, है ना? कंप्लीट मेजरमेंट हो, है ना? जैसे मान लो अगर हम जैसे 7 मीटर कहते हैं, अगर मीटर की स्केल होगी तो 7 मीटर तो पूरा 7 टाइम्स हम कर सकते हैं. और अगर ये सिर्फ 12 मीटर होता है तो 12 टाइम्स हम कर सकते हैं. लेकिन अब यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर भी लगे हुए हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये मीटर स्केल से काम नहीं चलेगा, हमको कुछ नया स्केल बनाना पड़ेगा जिसमें ये सब कुछ तीनों लेंथ को हम मेजर कर सके. लेकिन इस तरह से करेंगे कि कंप्लीट मेजरमेंट हो, है ना? मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो कि 1 मीटर पूरा हो गया या 2 मीटर पूरे हो गए और कुछ पार्ट बच गया, है ना? सो नथिंग शुड रिमेन, है ना? रिमाइंडर 0 होना चाहिए. दैट इज द थिंग. ठीक है? तो व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस? क्या मिल रहा है? तो 5. 700 को 385 से डिवाइड करते हैं, नहीं तो पहले 700 को डिवाइड कर रहे हैं 385 से. कितनी बार? एक 45 बार, सर. एक ही बार जाएगा. हाँ. तो व्हाट डू वी गेट? 5 315 385 वन टाइम. देन so how much? 70. 7
35 So how much? तो 4 times 15 280. क्यों 4 times 4 times 280. So how much now? 35. Yes, sir. Okay. 35 70 2 times. 2 times. ठीक है, तो 35 से ये डिवाइड हो रहा है. सो लेट अस चेक, है ना. तो ये तो एक का आया, और ऐसे ही अगर हम 35 को 1295, है ना, 35 से 1295 को डिवाइड करें, सो हाउ मेनी टाइम्स? 3 times first, so 105. Okay. And 245. So how many times it is? 7 times. Yes, sir. ठीक है. So what do we find? कि HCF यहाँ पे 35 मिल रहा है. Is it clear? Yes, sir. है ना, 35 will be the Yes, sir. HCF of, है ना. तो वो लेंथ जो है that is 35. चलिए अब बात करते हैं हम. तो हमने एक चीज समझी, कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर में हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, मैक्सिमम. मिनिमम कॉमन फैक्टर कितना होगा? कोई भी 2 नंबर हो, कोई भी 4 नंबर हो, तो मिनिमम कॉमन फैक्टर क्या होगा? बेसिक क्वेश्चन. मिनिमम कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर. लोएस्ट LCM. कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है. हाँ या ना? हाँ. ठीक है ना. किन्हीं भी 2 नंबर का लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, है ना. 1 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा. हम देखते हैं हायर. ठीक है. इसी तरह से अगर हम कॉमन मल्टीपल की बात करें तो यहाँ पे सीन थोड़ा सा अलग आता है ना. यहाँ पे क्या सीन आएगा? जैसे हम कहते हैं कि 32 कॉमन मल्टीपल है 8 और 16 का, क्योंकि 8 4 32 होता है और 16 2 भी 32 होता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. आया ना. तो Yes, sir. 32 कॉमन मल्टीपल है किसका? 8 और 16 का. लेकिन 64 भी तो है. यस और नो? Yes, sir. 64 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा और 64 16 से भी डिवाइड हो जाएगा. बराबर. तो ये भी कॉमन मल्टीपल है. 128 भी कॉमन मल्टीपल है. 256 भी है. 512 भी है. तो अगर हम ऐसे देखें तो कॉमन मल्टीपल की अपर लिमिट तो कुछ है ही नहीं. बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. ठीक है. और इनमें अगर हम देखें 8 और 16 में एलसीएम कितना बोलेंगे हम? लीस्ट कॉमन क्या है? तो 8 में 8 शामिल है, 16 में 8 शामिल है. एलसीएम कितना आएगा? है ना. 32 तो लिखिए. आ सकता है और 8 कर सकता है. ठीक है. 16 इसमें कॉमन मल्टीपल है. हाँ या ना? अगर हम Yes, sir. समझे 8 16 है ना, फिर 24 फिर 32 ऐसा. और अगर 16 से ले तो 16 फिर 32 64 ऐसा चलेगा. सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? एक्चुअल देखा जाए तो 16 है. 32 तो समझने के लिए बताया है, बट एलसीएम जिसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कौन है? वो 16 है. क्योंकि 16 का 1 टाइम करो तो भी 16 मिलेगा, और 8 का 2 टाइम्स करो तो 16 मिलेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. है ना. तो ये कॉमन मल्टीपल है हम, लेकिन इसमें देखते हैं लोएस्ट. ठीक है. सो एलसीएम क्या चीज है? तो एलसीएम ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स is the lowest number which is exactly divisible by each of them, है ना. divisible by each of them. ठीक है.
ये ऐसा नंबर रहेगा जो तीनों नंबर या जितने भी होंगे वो सारे नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ठीक है, जैसे मल्टीपल 12 के अगर देखें 12, 24, 36, 48, 72, मल्टीपल 18 के देखें तो 18, 36, 54, 72। तो अगर देखा जाए तो कौन कौन से नंबर कॉमन दिख रहे हैं हमको, इधर 36 दिख रहा है, इधर 72 भी दिख रहा है, और ऐसे ही आगे जाके 144 भी दोनों में दिखेगा। इज इट क्लियर? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, या ऐसा ही 108 जो है वो दोनों में दिखेगा। 12 9 जा 108 और 18 6 जा 108। ठीक है, तो ऐसे इतना नंबर आगे और भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें से लीस्ट कौन है? सबसे पहली बार कॉमन मल्टीपल कहाँ मिला? 1 को छोड़ के, 36 है ना? तो वो मिल रहा है हमको 36 पे, है ना? तो 1 को छोड़ के जहाँ पे ये कॉमन मल्टीपल मिलता है, दैट इज नोन एज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इज इट क्लियर? सो 36 विल बी दी आंसर। क्लियर है? वेरी इजी। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्राइम फैक्टर की मेथड इसमें यूज करते हैं हम, है ना, एलसीएम निकालने के लिए। प्राइम फैक्टर्स हमको पता है ना? तो फटाफट से हम देखें कि 32, 48, 60 और 320 का एलसीएम क्या होगा। तो क्या क्या कह सकते हैं प्राइम फैक्टर के हिसाब से? 32 क्या चीज है? तो हम बोलेंगे 32 है 2 की पावर 5। हाँ या ना? ठीक है। 48 क्या है? 2 की पावर 4, 16 हो गया, और फिर 3, 16 थी 48। इज इट क्लियर? 60 मतलब क्या? 12 पंजे 60, है ना? और 12 क्या है? तो वो होगा 4 इंटू 3। 4 क्या है? तो बोलेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। बराबर? यस और नो? ठीक है। सो देन नेक्स्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? अगला क्या आएगा नेक्स्ट? अब अगर हम 320 के लिए करें तो अलग से करने की जरूरत है, अगर 32 के लिए किया है तो हम बता सकते हैं। है ना? तो क्या कम है इसमें? इसमें 2 इंटू 5 और डालना पड़ेगा जो कम है। 32 और 320 में देखें तो क्या अंतर है? 10 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ठीक है, तो 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 की पावर 5 की जगह हो जाएगी 6, और एक 5 इसमें और आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो 64 पंजे 320। नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम? एलसीएम क्या आता है? अगर हम देखें 2 की पावर, एलसीएम में 2 की पावर कितनी होगी? कम से कम लेना है कि बड़ी से बड़ी लेना है? ये एलसीएम है। ठीक है, मल्टीपल में बात हो रही है ना? तो ये मल्टीपल जितना बड़ा होगा उतना सही है ना? तो 2 की पावर 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, सो वी विल टेक 2⁻6। 3 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है ना? यहाँ पे भी 3 की पावर कुछ नहीं है तो 0 है, लेकिन यहाँ पे दो जगह 3 की पावर क्या है? 48 और 60 में 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? फिर इसके बाद 5 की पावर 32 में 5 की पावर नहीं है ना? 48 में भी 5 की पावर नहीं है, मतलब 5 की पावर 0 है। तो 60 में मिल रहा है और 320 में मिल रहा है। मैक्सिमम पावर कितनी है उसकी? मैक्सिमम पावर इज 1। सो दैट शुड बी दी आंसर। अब 2 की पावर 6 कितनी होती? 128, 64। ठीक है, 64 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना मिलता है ये?
या 64 पंजे 320 से ये हो रहा और उसका 3 गुना, सो दैट बिकम्स व्हाट 960. इज इट क्लियर? सो आंसर इन दिस केस विल बी 960. क्लियर है ना मैम? इज देयर एनी डाउट, कंफ्यूजन? ठीक है, तो एलसीएम के केस में फैक्टर की, प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेना है, लेकिन अगर HCF निकालते हो तो प्राइम फैक्टर की कौन सी पावर है ना, लोएस्ट रहेगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज डिवीजन की मेथड, है ना. तो वो जो डिवीजन एक लाइन में रख के हम करते हैं, है ना, सो दैट इज नोन टू अस, है ना, हमको पता है. तो जैसे 12, 15, 20, 54 के लिए करना है तो क्या कर सकते हैं, 12 है, 15 है, 20 है, 54 है. नाउ वी नीड टू फाइंड द शॉर्ट वे सो दैट वी कैन फाइंड द एलसीएम फास्टर. क्या हो सकता है? अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे शुरू में 2 से ही डिवाइड करो, है ना, नॉट नेसेसरी. ये हमारे हाथ में, नंबर्स को हम देखें और समझें कि किससे क्या क्या हो सकता है. क्या कर सकते हैं? तो फर्स्टली तो 2 से 2 से ले, चलो 2 से ले, है ना, पर ये 2 से और कुछ हो सकता है जो मैं कहना चाह रहा हूँ. चलो मान लो कि अगर हम इसको पहले 3 से करें तो क्या आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 15 का 15 आएगा, 20 का 20, नहीं तो 15 का 5 हो जाएगा ना. हाँ, ये 5 हो गया और फिर 20 का 20 ही रहना है और इसका 18 हो जाना है. यस आया सर, ना? यस सर. ठीक है, तो ये हमको समझ में आया कि 3 से हमने डिवाइड कर लिया. अब अगर हम देखें 2 से डिवाइड करने जाएं और अगर और ध्यान से देखें, तो है ना, 3 से 2, हो रहा है. तो यहाँ पे देखो 4 है, ये 5 है, ये 20 है, तो 20 में तो 4 और 5 दोनों आ गए, यस और नो, यस सर. है ना. 20 में 4 और 5 दोनों आ गए, लेकिन साथ ही साथ 18 में से कितना जाएगा, 2 भी चला जाएगा. आया ना? आई एम ट्राइंग टू फाइंड द शॉर्टेस्ट वे, है ना. मैं क्या कहता हूँ कि ये कम से कम 20 तो लिखो, तो 20 लिखने से 20 में 4 शामिल है, 5 शामिल है, ठीक है, 20 में 1 शामिल है और 20 में 18 के 2 भी शामिल है, बचा क्या, 9. इज इट क्लियर? क्लियर है क्या? और अब हम आंसर बोल देंगे कि ये 9 है ना, तो हमारा आंसर रहेगा 3 इंटू 20 इंटू 9, इतना एलसीएम. तो कितना हो जाता है ये? 540. ठीक है, पर इतना है या ज्यादा है? नहीं, बराबर है. इज इट क्लियर? यस सर. ट्रेडिशनल तरीके से 4 स्टेप करनी है और थोड़ा सा हम अगर उसको मॉडिफाई करें तो हम 3 स्टेप में आंसर निकाल के ला सकते हैं. 3 स्टेप भी नहीं बल्कि डिवाइड से 2 ही बार किया. इज इट क्लियर? ये 3 बार 1 आ गए तो ये 9 को हम डायरेक्टली 9 ले सकते हैं. ये पता है ना, जैसे यहाँ पे भी किया नहीं इसको क्योंकि एक स्टेप और बढ़ती, तो वी डायरेक्ट टेक 9. क्लियर है? यस. ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एलसीएम 12, 15, 20 और 54 का. ठीक है, सो यू कैन अडॉप्ट एनी मेथड. बस ध्यान इसमें जो मैंने किया उसमें ये ध्यान रखना है कि फैक्टर कहीं से इग्नोर नहीं होना चाहिए. जैसे यहाँ 18 है तो 20 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको 9 लिखूंगा क्योंकि 2 एक कॉमन फैक्टर है. ठीक है, और अगर ऐसा हम नहीं कर पाते तो हमको ट्रेडिशनल इस मेथड से चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बट इट इज फाइन. ठीक है, शैल वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है, तो ये एलसीएम की मेथड. फिर एलसीएम इसी तरह से दिया है 1.2, 0.24 और 6 का निकालना है. क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो फर्स्ट थिंग इज डेसिमल प्लेसेस है,
कितने डेसिमल प्लेस, मैक्सिमम कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? प्लीज आंसर। शुभम, हर्ष, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। डेसिमल प्लेस कितने हैं जल्दी से बताओ, 2 है ना? तो 2 डेसिमल 2 प्लेस है, क्या आएगा? तो 2 100 डेसिमल प्लेस पहले क्या करना पड़ेगा? into इसलिए हम 100 पहले, है ना, सो वी मल्टीप्लाई बाय 100। सो व्हाट डू वी गेट? ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 600। 600। ठीक है, अब हमको इससे समझ में आ रहा है कि एलसीएम क्या निकालेंगे? 24 तो रहेगा ही रहेगा, हाँ या ना? डायरेक्ट Yes, हम कह रहे sir. हैं कि 24 का फैक्टर है। 24 पंजे 120, 24 एकम 24 और 24 दूना 48 और बचते 12, तो 120। ठीक है, और अब यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं? अगेन द सेम थिंग, ये 5 है, ये 25 है। अगर मैं 25 लिखूँ तो ये 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, हम टाइम को सेव कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पहले एक बार 5 लिखेंगे फिर 2 बार 5 लिखेंगे। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं आंसर विल बी व्हाट? 24 इंटू 25, वो कितना हो जाता है? 600। दैट बिकम्स 600। ठीक है, अब अगर ये 600 हो गया तो यही आंसर है क्या? नहीं, हमको साथ No. में क्या करना Divide by 100. है ना, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो आंसर इज 6। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको भी समझना, क्योंकि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अगर 1.2 का 5 टाइम्स करेंगे तो 6 आएगा, और 0.24 का कितना टाइम्स 25 टाइम्स अगर कर देंगे तो 6 आएगा, और फिर 6 का 1 टाइम कर देंगे तो 6 आएगा। सो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमको इसी से मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो आंसर टू दिस इज 6। यस और नो? Yes, यस sir. सर। ठीक है, चलिए। सो अभी तो इसमें हालांकि और भी है, चलो एक और निकाल लेते हैं। 6.16 और 13 के लिए एचसीएफ निकालना है। अगेन द सेम थिंग, फर्स्ट व्हाट डू वी नीड टू डू? कितने प्लेसेस दिख रहे हैं? सर मल्टीप्लाई बाय 100। 100, so Two. it will become 616 and 1300. अब what can we do? 4 से डिवाइड हो जाएगा, Yes, sir. जाएगा। ठीक है, Yes, इधर sir. क्या होगा? 4 से डिवाइड करें तो यस, एनीथिंग एल्स? और कुछ चीज जो डिवाइड करे इसको? होगा क्या डिवाइड? No, सर फिर 2 से करना पड़ेगा। हाँ, सर 3 से 2 होगा। से। 3 से। 3 से हो जाएगा कैसे? यस सर। 3 5 जो 50 नहीं। 2 से ही होगा सर। 2 अभी से तो हो जाएगा, ये 325 लिखा है। सर 2 से भी नहीं 154 होगा। पे हो जाएगा। हाँ, 154। 154 का तो हो जाएगा। देखो हम निकाल क्या रहे हैं, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? सर 7 से जाएगा, 7 से। 7 से। ठीक है, तो 5 से हम चेक कर रहे हैं, 5 से कॉमनली डिवाइड नहीं हो रहा। 7 से करें तो 7 से अगर देखें तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, और इधर 7 चौक 28, 4 बच्चा 45 हो गया। तो 7 पंजे 35 होता है। 7 से भी ना हो रहा है।
7 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, इससे अच्छा तरीका हमें अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो व्हाट इज द थिंग दैट वी शुड डू, कि हमने उठाया 1300 और 616 डिवाइड कर दो। कितनी बार डिवाइड होगा? 2 बार। यस नो? यस सर। अब 68 और 616 डिवाइड करें, कितनी बार हो सकता है डिवाइड? 8 टाइम्स एटलीस्ट। 9 टाइम्स जाएगा क्या? चलो 8 टाइम्स के बाद देखते हैं कितना बचता है। 8 टाइम्स अगर करें, सर हो जाएगा 9 टाइम्स। हाँ हो जाएगा 9 टाइम्स। 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यस तो सर। 8 + 1 कर लेते हैं, है ना, तो मतलब यहाँ पे 68 और दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा अब ये? 612 हो जाएगा मेरे ख्याल से, इसको मिला के हाँ 612। यस सर 612। ठीक है, तो तो 4 612 इसमें से गए, कितने बचे? 4। और नीचे कौन है? अब 68। ठीक है, तो 68 कितनी बार? 17 ठीक है, तो व्हाट डू वी गेट कि 4। 4। 4 मतलब कि 4 मतलब डिवाइड भी करना 0.04। है ना, यस सर। डिवाइड बाय 100, so answer will be 0.04। क्लियर है?